Jai Hind students, I Ashish Singh again welcomes all of you on your YouTube channel at the rate पढ़ाई पार्टी। चिल्ड्रेंस, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल एट द रेट पढ़ाई पार्टी पर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाइयाँ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सो एज यू नो, वी वर लर्निंग अबाउट what is an equation, how many types of equation, what is a degree of equation. These are the topics which I have already taught in my previous videos. So moving to the next forward, today I will teach you that what is the solution of an equation. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम सभी ने समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण की डिग्री क्या होती है, समीकरण और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुका है। अब हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। हम लोग जो बोलते हैं कि ये जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हिंदी में हम लोग जिसको हल कहते हैं, जैसे बोलते हैं कि x इक्वल्स टू 2 इस समीकरण का हल होगा या x इक्वल्स टू 3 इस समीकरण का हल होगा। तो आखिर ये हल होता क्या है, क्लियर। पहले आज हम इस चीज़ को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। लेकिन उस डेफिनेशन को देखने से पहले आप सीधे आइए इस इक्वेशन को देखिए। आप सभी जानते हो कि ये एक इक्वेशन है, यस और नो। इफ आई विल आस्क यू दैट दिस इज एन इक्वेशन और नॉट, देन नोबडी हैव एनी डाउट दैट दिस इज इक्वेशन और नॉट। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये इक्वेशन है या नहीं है। पहले ही मैंने बताया हुआ है कि इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, क्लियर। जिस भी बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि इक्वेशन क्या होता है, तो उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये एक इक्वेशन है, क्लियर। अब अगर ये इक्वेशन है तो मैं आपको बोलूं कि आपको इसमें वेरिएबल दिख रहा होगा x, हियर द वेरिएबल इज x। अब मैं आपको बोलूं कि इस वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। इट मीन्स दैट अभी तो मैंने आपको सॉल्यूशन करना सिखाया नहीं है, तो आप इस x की जगह कुछ भी आपके मन में जो मन आए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो या रेशनल नंबर, आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो रख करके आप इसको, इसमें आपके मन में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसको रखो और रख करके चेक करो x के जिस वैल्यू के लिए ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, x की वही वैल्यू क्या कहलाती है, इक्वेशन। मैंने क्या बोला, वी विल टेक एनी नंबर एंड पुट दैट नंबर इन दिस इक्वेशन एंड चेक फॉर विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दिस इक्वेशन बिकम्स ट्रू। मैंने क्या बोला कि हम लोग x की जो भी वैल्यू होगी अपने मन से ले लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x के जिस वैल्यू के लिए हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आने लगती है, x की उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। आई होप बातें पूरी तरह क्लियर नहीं हुई होंगी। चलिए जब मैं सॉल्व करता हूं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने क्या बोला कि आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सपोज हियर आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। पहले मैं x इक्वल्स टू 0, मैं x की वैल्यू लेता हूं। तो अब x इक्वल्स टू 0 है, तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
सो नाउ सी द स्टूडेंट्स, हियर आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में तो हमारा कोई वेरिएबल है ही नहीं। मीन्स राइट हैंड साइड में हम x को रख ही नहीं सकते। हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। सो आवर LHS इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, और हम LHS में क्या करना है, हमें x की जगह 0 रखना है। तो 2 इंटू 0, क्लियर। एंड नाउ 2 इंटू 0 दिस विल गिव्स 2। ये तो 2 आ गया। तो क्या ये जो हमारा LHS की वैल्यू है x इक्वल्स टू 0 रखने पर RHS के इक्वल आया है? तो आप बोलोगे नो सर, दिस इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स दैट LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये जो x इक्वल्स टू 0 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्या मैंने बोला कि x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, अगर इक्वल आएगा तो सोल्यूशन होगा, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है, सोल्यूशन नहीं है। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मैं माइनस रखूँगा। आप माइनस भी रख सकते हो, है ना। हम इसी एग्जाम्पल में यहाँ रख के आपको दिखाते हैं। सपोज नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू, आपके मन में जो भी है, सपोज x इक्वल्स टू -1 हम रख देते हैं। x इक्वल्स टू -1 LHS में ही हम रखेंगे, क्योंकि RHS में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्लियर। सो x इक्वल्स टू -1, सो ये क्या आ जाएगा हमारा 2x की जगह -1, क्लियर। सो 2 इंटू -1 दिस इज 2। क्या ये आपका RHS के इक्वल आ रहा है? तो एज यू कैन सी फ्रॉम ईयर LHS is -2 and RHS is 4, so LHS not equals to RHS। इट मीन्स कि जो हमारा x इक्वल्स टू -1 है ये सोल्यूशन नहीं है, क्लियर। कोई बच्चा बोल सकता है सर मैं फ्रैक्शन में रखूँगा। फ्रैक्शन में भी रख के चेक कर लो। सपोज x इक्वल्स टू 1/2। अब ये फ्रैक्शन में भी प्लस माइनस कुछ भी रखा जा सकता है। जैसे फ्रैक्शन में मैं ये x इक्वल्स टू +1/2 रख रहा हूँ। सो LHS हमारा क्या है, LHS इज 2x, और हमें x की जगह क्या रखना है, 1/2। सो 2 विल बी कैंसिल by 2 and it will give 1. So as you can see LHS equal to 1 but RHS equals to 4. So in this case also the LHS not equals RHS. So x equals to ये जो 1/2 है ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्लियर। अब हम x इक्वल्स टू, सपोज कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आपने x की वैल्यू फ्रैक्शन में तो रखी लेकिन पॉजिटिव रखी, आप निगेटिव रख के दिखाइए। चलो इसी x की वैल्यू हम -3/2 रख देते हैं। कुछ भी रखा जा सकता है, प्लस माइनस निगेटिव 0 कोई भी नंबर। -3/2 रख दिए तो हमारा जो LHS है LHS इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, 2 और x की जगह हमें क्या रखना है, -3/2, क्लियर। आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और LHS की वैल्यू -3 आएगी। क्या ये जो LHS आ रहा है RHS के इक्वल है? RHS 4 LHS -3 इक्वल नहीं है, मीन्स LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स कि ये जो हमारा x इक्वल्स टू -3/2 ये भी हमारा क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर। सो आप सोच रहे होंगे कि सर सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। अब चलो हम x इक्वल्स टू पुट x इक्वल्स टू 2, हम क्या रखते हैं, x की जगह 2 रख करके एक बार चेक करते हैं। LHS है हमारा ये, दिस इज आवर LHS 2x, और हमें उसमें क्या रखना है, x की जगह 2 इंटू 2, सो इट विल गिव्स 4। अब आप देख सकते हो कि जो LHS में हमने जब 2 रखा तो LHS की वैल्यू भी 4 आ गई, जो कि RHS के इक्वल है। इट मीन्स दैट LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो x इक्वल्स टू 2 इज आवर सोल्यूशन। ये 2 रखने से हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जा रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 2 जो है वो हमारा क्या है, इस इक्वेशन का 2x इक्वल्स टू 4 का सोल्यूशन होगा, क्लियर। सो आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। So now see the second example, 4x plus 8 equals to 12, 4x plus 8 equals to 12, और हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको सोल्यूशन फाइंड करना तो सिखाया नहीं है, तो अभी जो हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि
फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा, मैंने एक बार x इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू 1 रखा, x इक्वल्स टू +1/2, x इक्वल्स टू -1/2, मीन्स प्लस माइनस जो नंबर हमारे मन में आ रहा है वो रखते चले जा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब क्या कर रहे हैं, हम हमारे मन में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं हम उसको रख दे रहे हैं, और हो सकता है हमारा आंसर आ भी सकता है, आंसर नहीं भी आ सकता है। तो ये मेथड हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। अभी मैं आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है जब, और इसका कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किया जा सकता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा, मैं एग्जैक्ट आपको कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो मेथड भी सिखाऊंगा। क्लियर? सो यहाँ देखिए 4x + 8 = 12 है। यहाँ पर फिर हम वैसे ही करेंगे, हमारे मन में जो भी वैल्यूज आएंगी, सपोज x = 0 कोई बच्चा रखना चाह रहा है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्लियर? सो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड मीन्स हमारे मन में जो भी वैल्यू आएगी हम रखते चले जाएंगे, और आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जिसके जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी, मीन्स जिस वैल्यू को पुट करने से लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। आप बोलोगे कि सर बार बार आप इधर ही रख रहे हैं, इधर भी तो हमारा कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्लियर? 12x। क्लियर? सो नाउ अब क्या करना होगा, हम अपने मन से कोई भी वैल्यूज लेंगे और इसमें पुट करेंगे। सपोज x = कोई बच्चा पहले माइनस से ही स्टार्ट करना चाहता है, तो x = -2 मैंने ले लिया। क्लियर? अब यहाँ क्या है, हमें लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड दोनों जगह वेरिएबल है। जैसे फर्स्ट वाले में राइट साइड में कोई वेरिएबल था ही नहीं, तो केवल हम लेफ्ट साइड में ही रख पा रहे थे, वैल्यू पुट कर पा रहे थे। यहाँ दोनों साइड में पुट होगा। सो x = -2, हम राइट हैंड साइड हमारा ये है तो 4, और x की जगह -2 + 8 = 12 एंड x की जगह -2। क्लियर? सो 4 into -2 it will give -8 + 8 एंड हियर इक्वल्स, और उसके बाद 12 और इनके बीच में ब्रैकेट है मीन्स मल्टीप्लाई, तो 12 × 24 और ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? -8 + 8 आप सभी जानते हो इक्वल वैल्यू, लेकिन साइन अपोजिट, तो इस कैंसिल हो जाते हैं, मतलब इनकी वैल्यू 0 आएगी और ये -24। तो क्या ये लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। मीन्स जो x = -2 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। क्लियर? x = -2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर? सो पहला हमारा फेल हुआ। अब हम कोई और वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे। Suppose now this time I am putting the x = 1। एक बार x = 1 रख के चेक करते हैं। सो 4 लेफ्ट हैंड साइड में हमें रखना होगा, x की जगह 1, 4 × 1 + 8 will be written as it is = 12x, and at the place of x we will write 1. Here 4 × 1 4 + 8 = 12 × 1 gives 12. 4 + 8 = it will give 12, and here it is 12. As you can see, when we are putting x = 1, the left hand side is equals to right hand side. It means that x = 1 is the solution of this given equation. Clear? Now see the third example. We have to find the solution of this equation also. Clear? So what we will do here, as you can see 4x² = 16. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन है कि नहीं, तो सभी बच्चे जानते हो कि ये इक्वेशन है, और किस टाइप का मैं ये इक्वेशन है। अगर मैं ये पूछूं
तो भी आप सभी बता सकते हो। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जिन्होंने इस चैनल पे पढ़ा होगा, उन्हें पता है कि सर ये किस टाइप का इक्वेशन है। तो जिसे भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 60 इज एन इक्वेशन ऑफ विच टाइप। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ विच टाइप। ये किस टाइप का इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। क्लियर। सो अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वैसे ही सपोज मैं एक बार x इक्वल्स टू 0 रखता हूँ। क्लियर। x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी वही है कि राइट हैंड साइड में तो कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, मीन्स हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड में ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज 4x स्क्वायर हियर 4 एंड एट द प्लेस ऑफ x we will put 0. So 4 into 0 square, 0 square will be equals to 0. So 4 into 0 will give 0. So as you can see, left hand side is 0 whereas right hand side is 16. It means that left hand side is not equals to right hand side. So x equals to 0 is not the solution of this equation. जब हमने 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। क्लियर। सिमिलरली आप x इक्वल्स टू 1 रख के चेक करो। सो क्या होगा, जब हम 1 रखेंगे तो आप देख सकते हो x की जगह 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 इंटू 4 4 आएगा, जबकि राइट हैंड साइड 16 है। इट मीन्स 1 रखने पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स हमारा 1 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर। नाउ x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल्स टू 2 और ये देखो हमारा क्या है, +2 है। x इक्वल्स टू 2 और उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स +2। सो इन लेफ्ट हैंड साइड वी विल पुट द वैल्यू 4 in 4x square is given. Left hand side is 4x square. So here we will put 4 and at the place of x we will put 2 and square it. 4 into 2 square. So 4 and the square of 2 is 2 square is 4. क्लियर। आप सभी को पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैंने स्क्वायर चैप्टर में बताया हुआ है आपको। 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये फिर 4 इंटू 4 16। सो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 16 आ रही है और राइट हैंड साइड भी 16 है। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। सो ये जो हमारा x इक्वल्स टू 2 है इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। नाउ कोई और बता सकता है, कैन एनीवन टेल मी दैट क्या इस इक्वेशन का कोई और भी सोल्यूशन होगा? जो 10th क्लास वाले होंगे वो तो बता ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर इक्वेशन डिटेल से इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं। क्लियर। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे थोड़ा वेट कीजिए, मैं बताऊंगा कि किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पावर 2 है, मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन। इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। या मैंने आपको बताया हुआ है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, तो इस इक्वेशन की क्या है, डिग्री। तो किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके सॉल्यूशन उतने होते हैं। क्लियर। तो यहाँ डिग्री 2 है, मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। एक सॉल्यूशन आप और देखिए, मैं यहाँ पर करता हूँ। सपोज हम x इक्वल्स टू -2 रखते हैं। क्या मैंने यूज़ किया, x इक्वल्स टू -2। जब हम x की जगह -2 रख के पुट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 4x स्क्वायर एंड एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू -2। सो फ्रॉम हियर 4 एंड एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट -2। सो -2 एंड वी विल स्क्वायर इट। 4x की जगह -2 रखा और स्क्वायर अपनी जगह। -2 का स्क्वायर आप सभी जानते हो, स्क्वायर में मैंने बताया -2 का स्क्वायर +4 आएगा। सो 4 और ये क्या हो गया, 4 इंटू 4 16। सो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने -2 पुट किया तब भी वैल्यू क्या आ रही है, 16, और राइट हैंड साइड भी हमारा 16 है। एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। It means that x equals to -2 is also the solution of this equation. It means that
दिस इक्वेशन हैव टू सोल्यूशन, x इक्वल्स टू +2 and x equals to -2. Why this equation have two solution? Because this is a quadratic equation. Clear? Now see the next equation. As you can see here, 4x plus 2y equals to 8. हमारे सामने ये इक्वेशन है और हमें इसका क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढना है. और कैसे ढूंढना है, तो अभी मैंने आपको कोई मेथड तो बताया हुआ नहीं है. तो सिमिलरली जैसे इन सभी में मैंने यूज किया हिट एंड ट्रायल मेथड, हम अपने मन से x, अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि सभी क्वेश्चन में आपको केवल एक वेरिएबल दिख रहा होगा, यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप x की भी, जैसे एक वेरिएबल था तो हम एक वेरिएबल का कोई भी वैल्यू अपने मन से ले रहे थे. सिमिलरली यहाँ दो वेरिएबल है तो उन दोनों का हम कोई भी वैल्यू अपने मन से लेंगे. x की भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, y की भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. सपोज हियर वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0, और कोई बच्चा बोलेगा सर हम y भी 0 लेंगे. चलो ले लेते हैं, x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0 हमने ले लिया. सो अब आप देख सकते हो, और हमारे राइट हैंड साइड में तो कोई वेरिएबल है नहीं तो वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे. सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज 4x प्लस 2y. अब आप देखो x की जगह हम 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0, क्लियर, प्लस 2 इंटू 0, तो 4 इंटू 0 ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और y इंटू 0 ये पूरी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई. क्या मैं बोल रहा हूँ, 4 की जगह 0 रखा तो 4 इंटू 0, प्लस 2 की y की जगह भी 0 मैंने यूज किया तो 2 इंटू 0, यही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं. क्लियर, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0. क्या ये हमारा जो राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल्स टू 8, क्या ये उसके इक्वल है? तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, मीन्स x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है. क्लियर, फिर से अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, कोई और वैल्यू ढूंढेंगे. क्लियर, अब आप सपोज करो x इक्वल्स टू 1, क्लियर, x इक्वल्स टू 1, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं यहीं पे समझा रहा हूँ. x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू, कोई बच्चा मान लो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 ले सकता है. हम कुछ भी ले सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हम कुछ भी वैल्यू सकते हैं. आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए, है ना, लेकिन सोल्यूशन जो है वो तो यूनिक ही होगा. सो x की जगह हमें 1 रखना है और y की जगह -2. सो जब हम यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, 4 इंटू, at the place of x we have to put 1 plus 2, and at the place of y we have to put -2. So it will give 4 into 1 4 plus this is plus, this is minus, plus minus minus 2 2 जा 4, 4 minus 4, और ये +4 है और ये -4 है, सो ये 0 हो जाएगा. आप देख सकते हो फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया जबकि राइट हैंड साइड 8 है. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये जो हमारा ये वैल्यू है ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता. क्लियर, सो अब क्या करेंगे, हम फिर से कोई और वैल्यू ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे. अब सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ x इक्वल्स टू 1 and y equals 2. Now what I am saying, I am putting here x equals to 1 and at the place of y I am going to put 2. Clear, so what will be the value of this equation, 4, लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है 4x प्लस 2y, उसी में x की जगह 1 और y की जगह 2. सो 4 इंटू 1 प्लस 2 और y की जगह 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8. एज यू कैन सी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू 8 आ गई और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या है, 8 ही है. इट मीन्स दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो हियर x equals to 1 and y equals to 2 is the solution of this equation. ये जो है x की वैल्यू 1 और y equals to 2 पे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, मीन्स ये सोल्यूशन है और ये सभी सोल्यूशन नहीं है. क्लियर, आई होप आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आया होगा. क्लियर, अब उसी डेफिनेशन को अब आप देखिए, अब सारी बातें क्लियर होंगी. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट. मैंने क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज नोन एज
सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सही प्रूफ कर देता है। क्या लिखा हुआ है मैंने, विच मेक्स द इक्वेशन ट्रू। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो क्या करे, हमारे इक्वेशन को ट्रू बना दे। जैसे देखो, जब -2 रख रहे हैं तो सॉल्यूशन लेफ्ट साइड राइट, यहाँ इनके बीच में इक्वल का साइन यूज किया गया, मीन्स जो चीज़ ये है पूरा का पूरा वही है, तभी तो इक्वल साइन है। लेकिन जब मैंने -2 रखा तो इक्वल नहीं आया, मीन्स -2 इस बात को ट्रू प्रूफ नहीं कर पा रहा है। क्लियर। फिर जब मैंने x = 1 रखा तो देख सकते हो जो वैल्यू इधर आ रही है 12, वही वैल्यू इधर भी आ रही है 12। मीन्स वेरिएबल की जो वैल्यू जब हमने x यूज किया तो क्या किया, ये जो इनके बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है मीन्स कि इधर वाले और इधर वाले इक्वल हैं और वो सही में इक्वल आ भी रहे हैं। मीन्स x = 1 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को ट्रू प्रूफ कर रहा है। सो x = 1 क्या है, इसका सोल्यूशन है। डेफिनेशन इस सोल्यूशन का वही है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो क्या कर दे, इक्वेशन को ट्रू बना दे। ट्रू बनाने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। क्लियर। आप इस इक्वेशन में देखो, जब मैंने x की जगह 0 रखा तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, मतलब कि, और जबकि यहाँ तो लिखा गया है कि ये और इधर और इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है, मीन्स ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ तो इक्वल आ नहीं रहा है। मीन्स क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उसका सोल्यूशन नहीं है। फिर जब हमने 2 रखा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गया। मीन्स इस इक्वेशन को क्या कर दे रहा है कि जो इक्वल लगा हुआ है वो सही में इक्वल आ भी रहा है। मीन्स 2 रखते ही ये बात क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है, इसलिए 2 क्या है, सोल्यूशन होगा। सिमिलरली जब हम -2 रख रहे हैं इस इक्वेशन में, तब भी क्या हो रहा है कि जो इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है और सही में इक्वल हमारा आ भी रहा है। मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं, मीन्स इस इक्वेशन को ट्रू प्रूफ कर दे रहा है। सो -2 भी इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली 4th एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जब हम x = 0 और y = 0 रख रहे थे तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रहा था। मीन्स जो इक्वेशन हमारा लिखा गया है और इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है और वैल्यू रखने पे तो इक्वल आ ही नहीं रहा था, मीन्स ट्रू प्रूफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने x = 1 और y = 2 रखा तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 8 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी 8 दिया हुआ है। मीन्स ये बात ट्रू हो जा रही थी। सो वो हमारा सोल्यूशन हो जा रहा था। इट मीन्स दैट कि इस पूरे से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, क्लियर, और हम उसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया, वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिया हो गया है, इसका मतलब कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो वो वैल्यू जरूर होगी जो इस रखने पर इक्वल आ जाती होगी। क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन ट्रू स्टेटमेंट इज नोन एज द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्लियर। नाउ कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए सोल्यूशन के बारे में। क्लियर। सो वो कौन सी बातें हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। आई हैव रिटन सम फैक्ट्स अबाउट द सोल्यूशन। मैंने कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। वो फैक्ट क्या है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ इक्वेशन। मैंने क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ सोल्यूशन। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी इक्वेशन के उतने ही सोल्यूशन होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। क्लियर। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो आपको बताया, आप उसमें देखो हम बार बार वैल्यू पुट कर रहे थे, लेकिन x की केवल एक ही वैल्यू ऐसी आ रही थी जो उसको सेटिस्फाई कर रही थी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 की जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। तो इक्वेशन जो मैंने एग्जाम्पल 1 बताया उसमें जो इक्वेशन की डिग्री थी वो 1 थी, इसीलिए उसका सोल्यूशन भी कितना है, 1 है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में भी आपने देखा कि उस इक्वेशन की भी डिग्री 1 थी, इसलिए उसमें भी हम बार बार बहुत सारी वैल्यूज पुट कर रहे थे, लेकिन जो सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को वो केवल एक ही वैल्यू थी। क्लियर। क्यों? क्योंकि वो भी डिग्री, उस इक्वेशन की भी डिग्री 1 थी, इसलिए उसका भी क्या है, केवल एक सोल्यूशन। लेकिन आप ये थर्ड एग्जाम्पल देखो,
इसमें क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन भी 2 आ रहा था, एक x इक्वल्स टू +2 और एक x इक्वल्स टू -2। क्लियर? इट मीन्स कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए सोल्यूशन भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये फोर्थ इक्वेशन, आप बोलोगे कि सर इसमें वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 2 है लेकिन डिग्री तो इसकी 1 ही है ना, क्योंकि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। हम ये वेरिएबल देखें x तो भी इसका पावर 1 है, या y देखें तो भी इसका पावर 1 है, मतलब इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए इसका भी कितना सोल्यूशन आ रहा है। आप देख सकते हो कि मैंने पहले x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 रखा, नहीं सेटिस्फाई हुआ, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -2 रखा, वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 रखा तभी ये सेटिस्फाई हुआ। इनके अलावा आप कोई भी और अपने मन से वैल्यू लो, देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट मीन्स कि इनका भी क्या है, केवल एक ही सोल्यूशन है। क्यों एक सोल्यूशन है? क्योंकि इनकी भी डिग्री क्या है, 1। जितनी डिग्री होगी उतने सोल्यूशन होंगे, 2 डिग्री 2 सोल्यूशन, 1 डिग्री 1 सोल्यूशन, 3 डिग्री होगा तो 3 सोल्यूशन। क्लियर? आई होप ये फर्स्ट फैक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड, द नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल। क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ इक्वेशन उतने ही होंगे जितना कि वेरिएबल होगा। ये आपको अभी थोड़ा अच्छे से नहीं क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। जैसे आप फोर्थ वाले एग्जांपल को देखो, क्लियर? यहां आपको 2 वेरिएबल दिख रहा होगा, क्लियर? थर्ड वाले में आपको केवल एक वेरिएबल x। इसी तरीके से एग्जांपल 1 में और एग्जांपल 2 में भी केवल 1 वेरिएबल था। तो 1 वेरिएबल है तो केवल अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखा गया रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये मत समझना कि मैं आपको ये सोल्यूशन करना सिखा रहा हूँ, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। सोल्यूशन करना क्या होता है, एक ऐसा अप्रोच होगा जिससे डायरेक्ट आपका सोल्यूशन निकल के आएगा। यहाँ तो हम बार बार वैल्यू रख रहे हैं, 0 रखे, हो सकता है सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है ना सेटिस्फाई हो। जैसे इसमें मैंने वैल्यू रखा, नहीं सेटिस्फाई हुआ, इसमें मैंने रखा, नहीं हुआ, फिर रखा, नहीं हुआ। क्लियर? या हो सकता था हमारा पहले बार में ही सेटिस्फाई हो जाए। तो ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। जो एग्जैक्ट मेथड होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। क्लियर? बस अभी आप इतना समझो कि अगर हमारा कोई इक्वेशन है और उसमें केवल एक वेरिएबल है, तो हम एक वेरिएबल होगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप इसको एग्जांपल को देखो, ये फोर्थ एग्जांपल, इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो जब आपको इसका सॉल्व करने को बोला जाएगा, जब मैं आपको मेथड सिखा दूंगा तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y। तो इसलिए जब तक आपको 2 इक्वेशन नहीं पता होंगे आप कभी इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। यहाँ तो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला है, लेकिन जो एग्जैक्ट अप्रोच होता है उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होने चाहिए। इसमें देखो केवल एक वेरिएबल था, इसलिए हम लोग ये केवल एक वेरिएबल है x, तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर? कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इट मीन्स कि आपको अपने माइंड में बस ये बात रखनी है कि किसी भी इक्वेशन को देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर एक इक्वेशन और लिखिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा। क्लियर? अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन दिए रहेंगे, वो तभी सॉल्व हो पाएगा। क्लियर? सो आई होप ये जो मैंने इक्वेशन का सल्यूशन क्या होता है, किसी समीकरण का हल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की। अभी मैंने ये सल्यूशन कैसे करते हैं ये नहीं सिखाया, सल्यूशन होता क्या है मैंने ये बताया। क्लियर? अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो सल्यूशन सीखेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, फिर क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, और इस तरीके से फिर सीरीज कंटिन्यू होगी। तब तक आप इन सभी वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिए और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।